जब विष्णु भगवान को भोग लगता है तो उसमें तुलसी पत्र को अनिवार्य माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगाया जाता। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है। वृंदा पूर्व समय में जलंधर नाम के दैत्य की पत्नी थी और एक समय जलंधर का भगवान शिव के साथ में महायुद्ध हुआ और उसको विजय प्राप्त करने के लिए जालंधर की पत्नी वृंदा का भगवान विष्णु के द्वारा पातिव्रत्य धर्म भंग करना पड़ा। उस समय का ऐसा इतिहास है। और जब वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग किया गया तो वृंदा ने अपने प्राणों को समाप्त किया और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वो समापन हो गई। जब वो वृंदा नष्ट हो गई तो उसके बाद उसके चिता भूमि के ऊपर तुलसी का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु उस वृक्ष के सानिध्य में ही बैठ गए। देवताओं के बड़े अनुनय विनय करने के बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में गए, लेकिन तुलसी ने क्योंकि भगवान विष्णु के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने ये बात कही कि बिना तुलसी के मेरी पूजा संपन्न नहीं होगी। तब से लेकर आज तक जो वैष्णव संतों के बीच में परंपरा चल रही है वो ये चल रही है कि भगवान को चाहे भोग में कोई भी पदार्थ ना हो, लेकिन मात्र तुलसी भी चढ़ा दी जाए तो भगवान का भोग संपन्न हो जाता है। बिना तुलसी के भगवान का भोग संपन्न नहीं होता है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, साक्षात विष्णु प्रिया है। इसको शास्त्रों में विष्णु क्रांता कहा गया है, इसलिए इसे निश्चित रूप से जो है तो भगवान को अर्पण करना पड़ता है। अगर किसी कारण से भगवान के भोग में तुलसी ना हो तो तुलसी का 11 बार स्मरण करके फिर भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है, लेकिन बिना तुलसी के ये भोग संपन्न नहीं होता। ऐसा द्वापर युग में भी ऐसा प्रसंग आया है कि एक बार जो है तो रुक्मणी जी ने जब भगवान को तुला दान करने लगी सोना चांदी इत्यादि के द्वारा और उससे भगवान का पूरा वजन नहीं बना, तो फिर बाद में नारद जी के कहने पर उन्होंने तुलसी का पत्ता तराजू के ऊपर रखा और तुलसी के पत्ते से भी जो है तो एकदम भगवान का वजन पूरा पूरा हो गया। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण धन सामग्री और अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण भी भगवान को चढ़ाने का वो पुण्य नहीं है जो एक पत्ता तुलसी का भगवान को अर्पण करने का है। इसीलिए वैष्णव शास्त्रों में और वैष्णव संप्रदाय के बीच में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान की पूजा संपन्न नहीं होती।